अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट है, ठीक है। ये एक लिटरेरी टर्म भी है। तो हम डिस्कस करते हैं इस मूवमेंट को कि इस लिटरेरी मूवमेंट में क्या हुआ था और ये क्यों शुरू हुई थी। पहले बात करते हैं ये लिटरेरी मूवमेंट शुरू क्यों हुई थी। ये लिटरेरी मूवमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। और क्यों शुरू हुई थी? वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू हुई और उन दोनों वॉर्स के बाद डिके हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, डेथ हुई, लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। और जब काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए थे तो जो लोग बचे थे उनके अंदर अकेलापन आने लग पड़ा था। वो अलोन फील करने लग पड़ा था खुद को। एलियनेशन जो थी ना उनकी लाइफ का एसेंशियल एलिमेंट बन गई थी कि वो एलियनेटेड फील करते थे। रूटलेसनेस उनके अंदर थी कि उनका कोई सेंटर ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, पर्पसलेस लाइफ है। तो इसी बेस पे इनका जो बिलीव था गॉड के ऊपर, इनका बिलीव था रिलीजन के ऊपर, वो शैटर्ड हो गया, ख़त्म हो गया। और फिर ये कहने लग पड़े कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस बेस पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुई क्योंकि वॉर के बाद कुछ वॉर के आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो थे वो कुछ ऐसे हो गए थे कि जो फुल ऑफ होपलेस इफ़ेक्ट्स थे, ठीक है, फुल ऑफ एलियनेटेड इफ़ेक्ट्स थे। तो इस बेस पे ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। अब जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली दे आस्क क्वेश्चन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ, कि जो इंसान है उसकी एग्जिस्टेंस वो क्या है, इंसान क्यों है, इंसान कहाँ से आया, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इनके बिलीव शैटर हो चुके हुए हैं और अब ये सोचते हैं कि नथिंग इज़ एग्जिस्ट इन रिलीजन। रिलीजन के अंदर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इनके नज़दीक जो गॉड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और जो लेकिन इंडिविजुअल है, जो ह्यूमन है, एक पर्सन है, उसके बारे में जानना ये बेसिक फैक्ट है, ठीक है। कि इंसान की अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, उसकी एग्जिस्टेंस को जानना है आपने, कि इंसान जो है उसके जो एग्जिस्टेंस है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उस चीज़ को जानना है कि क्यों है इंसान, क्या उसकी एग्जिस्टेंस है, कहाँ से आया, क्या पर्पज़ है उसका, सो ऑन। और एक और चीज़, ये जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, हिप हॉप कल्चर जो है वो भी वर्ल्ड वॉर के बाद ही आया। हिप हॉप कल्चर यानी कि ऐसा कल्चर जिसके अंदर काइंड ऑफ ऐसे सॉन्ग्स आ गए, जो सॉन्ग्स जो थे वो भी रिलीजन को डिनाई कर रहे थे कि सिर्फ चिल करो लाइफ के अंदर, ठीक है, मज़हब में कुछ नहीं रखा, सोसाइटी में कुछ नहीं रखा, रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ नहीं रखा, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारो। क्योंकि जो मज़हब है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सोसाइटी है, लोग हैं, मैटर नहीं करते। जो चीज़ मैटर करती है वो है हर इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस, ठीक है, हर इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस ही मैटर करती है। सो एग्जिस्टेंस मैटर्स, नोट द वेज, कि आपने एग्जिस्ट करना है ये मैटर कर रहा है, तरीके क्या हैं वो मैटर नहीं करते, किस तरीके से एग्जिस्ट करना है। तो ये इनका मेन फोकस इसके ऊपर होता है। क्योंकि इस एग्जिस्टेंशियलिज्म की मूवमेंट से पहले बात होती थी वी की, हम की। तो अब कहाँ पे फोकस आ गया? आई पे, मी पे, मैं पे फोकस आ गया। क्योंकि इनके मुताबिक मैन जो था ना इज़ व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। मैं ही बेहतर हूँ, मैंने किया जो किया है। अगर मैंने गलत किया तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर मैंने अच्छा किया तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो बेसिकली ये ऐसी मूवमेंट थी जिसके अंदर मैं के ऊपर इम्पोर्टेंस आ गई थी, सब्जेक्टिव मूवमेंट थी ये। इसका फोकस ही खुद के ऊपर था कि एक आदमी जो है वो खुद ही खुद को बनाता है। फ्री विल की बात कर देता है ये मूवमेंट, कि एक आदमी के पास फ्री विल होती है, फ्री विल वो जो चाहे करे। अब वो जो फ्री विल को फॉलो करते हुए काम करता है ना, उसके बाद क्या होता है, अपने एक्शंस का और अपने रिएक्शंस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक हो गया। तो इस मूवमेंट के अंदर कहा जाता है कि कुछ भी आपकी डेस्टिनी में पहले से नहीं लिखा होता, ठीक है। जो भी आपने करना है आप खुद ही करते हो, ठीक है। हम कहते हैं ना ये फेट में लिखा था, ये किस्मत में लिखा था। तो ये मूवमेंट का कहना है कुछ भी किस्मत में नहीं लिखा होता, जो करते हो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो उसके। कुछ भी पहले से फिक्स नहीं है, तो आप काम करो, खुद के मुताबिक काम करो, ठीक हो गया। आई होप कि आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट की तो समझ लग गई होगी। अब बात करते हैं फर्दर इसी टॉपिक के ऊपर कि ये वर्ड आया कहाँ से।
ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है अक्सर कि वर्ड कहाँ से आया, किस लैंग्वेज से आया। तो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म का वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से आया, लैटिन वर्ड से आया और उसका मतलब है एग्जिस्टेंस। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिस्ट की और कुछ अदर्स की, तो जो क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे ना वो किरकेगार्ड था और दोस्तोयेव्स्की, ये दो क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिस्ट माने जाते हैं जिनका गॉड पे बिलीव था। जी बिल्कुल, जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो गॉड को मानते हैं और एक वो जो गॉड को नहीं मानते। तो इनका जो क्रिश्चियंस वाले थे उनका गॉड पे बिलीव था, ठीक है, और उनका ये भी बिलीव था कि मैन में फाइंड फ्रीडम फ्रॉम टेंशन, कि इंसान को टेंशन से फ्रीडम मिल जाती है और इसका भी फोकस मैन के ऊपर था। ठीक हो गया। अब कुछ ऐसे हैं जो गॉड को नहीं मानते, जैसे कि नीचे हो गया, सार्टे हो गया, कैमी हो गया, ठीक है। तो ये जो नीचे है इसने तो कॉन्सेप्ट ही निहिलिज्म का दिया ना। निहिलिज्म होता है जो गॉड को टोटली डिनाई कर दे, गॉड की एग्जिस्टेंस को, गॉड को माने ही ना, ठीक है। और सार्टे ने भी यही चीज़ किया और इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है नो एग्जिस्ट, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एल्बर्ट कैम्यू, इसका इम्पोर्टेंट वर्क है द स्ट्रेंजर, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये सारे कौन होते हैं जो गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, ये नाइलिस्ट भी होते हैं। तो बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर ही नाइलिज्म एग्जिस्ट करता है। नाइलिज्म भी एक मूवमेंट है, एक लिटरेरी मूवमेंट है। और ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? ये भी वर्ल्ड वॉर के बाद ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इनका बिलीफ ये हुआ था कि जब हर जगह डेथ हो रही है, लोगों की लाइफ जो है वो शटर्ड हो रही है, एलियनेस आ गई है, एलियनेटेड लाइफ हो गई है, होपलेसनेस आ गई है, एमलेसनेस आ गई है लाइफ के अंदर, रूटलेसनेस आ गई है, सेंटर कोई नहीं है, कोई फिक्सिटी नहीं है लाइफ के अंदर। तो इनका बिलीफ ये था कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? अगर गॉड करता तो ये सब कुछ ना हो रहा होता, ठीक है। दो, ये एथीस्ट थे, ठीक है, क्योंकि एथीस्ट का यही बिलीव होता है। एथीस्ट कहते ही उसको है जो खुदा पे यकीन ना रखे, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम और हमारा ये बिलीफ है कि अल्लाह जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सारी कायनात को चलाने वाला, सारी दुनिया को चलाने वाला वो अल्लाह ही है। एनी हाउ, आगे डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक को कि एग्जिस्टेंशियलिज्म के हम निहिलिज्म को पढ़ रहे थे। निहिलिज्म है क्या? निहिलिज्म के अंदर जो है ना ये बात की जाती है कि ये दुनिया जो है ना एलियन की तरह है, ठीक है, और जो मैन है ना इस दुनिया के अंदर एक अकेला आदमी है, ठीक है, उसकी लाइफ अब्सर्ड है और उसकी लाइफ मीनिंगलेस है, ठीक है, और इस लाइफ के अंदर नथिंगनेस है। बच्चे ये बात याद रखिएगा, दोस्तों ये वाली बात याद रखिएगा, जब भी नथिंगनेस की बात की जाए ना, नथिंगनेस का मतलब क्या है, वहाँ पर नाइलिज्म को रिलेट किया गया, ठीक है। तो नथिंगनेस है इंसान की लाइफ के अंदर, मीन्स टू से इंसान की लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंसान की लाइफ के जो है अब्सर्ड है, ठीक है, बेकार बेजार है इंसान का बिहेवियर इसके अंदर। तो कहता है ये दुनिया जो है इसकी ज़िंदगी भी कुछ नहीं है इंसान के लिए। तो इसी के साथ साथ जो इनका अगला बिलीफ था वो ये था कि जो ट्रुथ है उसके अंदर एरर है, कि कुछ भी सच नहीं है, सच में भी गलतियाँ होती हैं। हालांकि हमारा बिलीफ है, हमारा यकीन ये है कि सच जो है वो पावर है, ट्रुथ इज़ पावर, ठीक है। वो अलग बात है कि हम बोलते नहीं हैं, ठीक है, तो जो कि बहुत ही बुरी बात है। और हम लोगों को चाहिए कि हम सच बोला करें, क्योंकि सच वाकई में एक पावर है। जब आप सच बोलते हैं ना तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आपको पता भी नहीं लगता किस तरह से बेटर हो जाती हैं। खैर, तो इनका बिलीव ये है कि जो ट्रुथ है वो उसमें एरर है, कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ झूठ है, देयर इज़ नो ट्रुथ, ट्रुथ नाम का वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। और इनका बिलीफ ये है कि गॉड इज़ सब्जेक्टिव, जो गॉड है वो सब्जेक्टिव है, एंड द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, को सिर्फ और सिर्फ इंसान ने अपने माइंड में एक क्रिएशन क्रिएट की हुई है, ठीक है, ये इनका बिलीव है। और जो इन्होंने वाली बात कह दी है ना, ये बात बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जो कि हमारे लिए लाइक काबिल कबूल नहीं है। हर एक का डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट बिलीवर्स होते हैं। तो मैं तो एक मुस्लिम हूँ, तो बीइंग अ मुस्लिम मेरा बिलीफ गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस तरह जो क्रिश्चियंस हैं उनका भी गॉड पे बिलीफ है, जो हिंदू हैं उनका भी गॉड पे बिलीफ है। तो बेसिकली हर रिलीजन जो है ना वो गॉड पे बिलीव करता है। अच्छा, अब कुछ जो स्टेटमेंट्स नाइलिस्ट ने दी हैं वो डिस्कस करती हूँ। जैसे कि नीचे ने कहा गॉड इज़ डेड, मैन इज़ अलोन इन गॉडलेस यूनिवर्स। सार्टे ने कहा गॉड व्हेन ही डज नॉट नो व्हाट टू डू विद अस,
किल अस। अच्छा, अब इन्होंने ये जो स्टेटमेंट्स दी वो क्यों दी? जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी। तो उस डेथ होने के बाद जो है इनके अंदर एलिनेशन आ चुकी हुई थी, होपलेसनेस आ चुकी हुई थी, एमलेसनेस आ चुकी हुई थी, और इनको फील होने लग पड़ा था जैसे गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसी बेस पे इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट्स दी। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपने मुझे कमेंट्स में उसका आंसर देना है, क्योंकि आपने तो पूरे अटेंटिव वे में लेक्चर तो सुन लिया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एथीस्ट कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म का वर्ड है वो किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया? अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जो एल्बर्ट कैम्यू है उसका कौन सा वर्क यहाँ पे मेंशन किया है मैंने स्लाइड के अंदर? इसके अलावा मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट है और एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ़िलॉसफी है, क्या वो ये बात मानती है कि एवरीथिंग इज़ प्रीडेस्टिनाइड? और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने कुछ क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिस्ट के नेम लिए थे, वो नेम्स कौन से हैं? तो कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट and share, and also subscribe our channel. Allah Hafiz.